हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी रिफंड में एक नया एडवाइजरी इशू हुआ है। जीएसटी रिफंड फाइलिंग को लेके आप सबको पता है, कुछ कुछ केसेस में जीएसटी रिफंड हम लोग को मिलता है। ठीक है, मैं सारे केसेस अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मेजरली मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कौन से 3 केसेस है जिसपे चेंजेस आए हैं। रिफंड फाइलिंग प्रोसेस को लेके चेंजेस है मेनली। एक है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज मेड टू एसीजेट यूनिट, एसीजेट डेवलपर ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर टू डीम्ड एक्सपोर्ट। ये 3 जो रिफंड फाइलिंग होते हैं, ये 3 रीजन की वजह से रिफंड फाइलिंग होते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है रिफंड फाइलिंग प्रोसेस में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्या चेंजेस है? पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था ना, कि कोई भी रिटर्न हम लोग पीरियड वाइज सिलेक्ट करते थे कि फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, ऐसे करना पड़ता था। नाउ ये चीज कर दिया जाएगा इनवॉइस वाइज। आप समझ गए? इनवॉइस वाइज अगर कोई इनवॉइस के एक्सपोर्ट किए हैं आप, या ये 3 कैटेगरी में आ रहा है, वो इनवॉइस को आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका इनवॉइस वाइज अब रिफंड आएगा। ओके, लेकिन ये प्रोसेस को इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड में कैसे करेंगे, अभी तक उस चीज का कुछ क्लैरिटी आया नहीं, और ना ही यहाँ पे बताया गया इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड। उसको शायद मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा इन्वर्टेड का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, वो तो कंसर्न है। धीरे धीरे ये तो अभी एडवाइजरी है, ये नोटिफाइड होगा, क्लैरिफिकेशन आएंगे, सब कुछ होंगे। बट टिल द टाइम क्या एडवाइजरी है उसको डिस्कस करते हैं ओनली। तो पहले जो मैंने बताया कि आपका इनवॉइस वाइज अब से आपका रिफंड आएगा। सोचिए, अप्रैल में आपके टोटल 4 इनवॉइसेस है। इनिशियली आपका 2 इनवॉइसेस का पेमेंट आ चुका है, 2 इनवॉइस का पेमेंट नहीं आया है। तो 2 इनवॉइसेस का पेमेंट आ चुका है, आप उसका रिफंड फाइल कर रहे हो। ठीक है, अब पहले क्या होता ना, 4 का ही एक साथ करना पड़ेगा, या फिर अगर आप ओनली 2 का नहीं कर सकते थे और बाकी 2 का जिसका पेमेंट नहीं आया था उसकी वजह से आपका डिले हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता था। इसी चीज को एक स्मूथ लाइन करने के लिए, फास्ट प्रोसेस करने के लिए शायद ये चीज किया गया, इनवॉइस वाइज रिफंड का बेस्ट फाइलिंग लेके आया गया। नाउ आप क्या कर सकते हैं ना, 2 इनवॉइस जो अप्रैल में है, उसके लिए पर्टिकुलरली उसके लिए ही आप रिटर्न रिफंड फाइल कर सकते हैं। ये चीज आपको पूरा क्लैरिटी आ गया होगा आई गेस। अच्छा, आप जब ये इसके लिए आप 2 इनवॉइस के लिए रिफंड फाइल करोगे ना, उसका इनवॉइस अपलोड करोगे स्टेटमेंट में। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके लिए स्टेटमेंट 2 है। एसीजेट सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्टेटमेंट 4 है। डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए स्टेटमेंट 5 भी है। तो ये जब स्टेटमेंट में आप इनवॉइस अपलोड करोगे, वो इनवॉइस अब लॉक हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आप किए, वो लॉक हो गया और उस पर आप कोई चेंजेस या अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनलॉक ये तभी होगा अगर आपका डेफिशिएंसी में वो इशू हुआ, या फिर आपका रिफंड आपने विथड्रॉ कर लिया, तभी आपका इनवॉइस वो विथड्रॉ हो सकता है। और एक जो है आपका क्या, आपका जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, पूरा रिफंड फाइलिंग के पहले जो आप कर रहे हैं टिल द डेट रिफंड एप्लीकेशन, जीएसटीआर 1 और 3B पूरा फाइल हो जाना चाहिए। उसमें कुछ आपका ड्यू नहीं रहना चाहिए। ओके, वो पूरा अपडेटेड फाइल हो जाना चाहिए। ये जो 3 कैटेगरी इसमें चेंजेस है, तो मैंने आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट रिफंड में, जीएसटी रिफंड में। और आप लोगों को पता होगा, लिंक्डइन में हमारा न्यूज़लेटर पब्लिश होता है एटी जीएसटी रिफंड के नाम से। ओके, ये हर बाई वीकली पब्लिश होते रहता है। उसमें जीएसटी का अपडेटेड एकदम जो भी क्वेरीज होते हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेरीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके रिलेटेड जो भी इन फ्यूचर नोटिफिकेशन या एडवाइजरी आएगा, या फिर एडवाइजर क्लैरिफिकेशन आएगा, उसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, टेक ऑफ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।